हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सुधा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं पाठ्य योजना संख्या 2। हम एक पाठ्य योजना संख्या ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए, ये मेरी पाठ्य योजना संख्या 2 है। तो आप पाठ्य योजना संख्या यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, आप दिनांक डाल सकते हैं। और ये बीएड वर्ग के लिए है, यानी हम सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में टीचिंग करते हैं। तो ये उसी की फाइल है। तो देखिए, विषय हमारा विज्ञान है और आज ये हम जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। प्रकरण तो हम बाद में डालते हैं, लेकिन अभी यहाँ फिल करने के लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं पौधों का वर्गीकरण। आज हम ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाएंगे। तो देखिए, विद्यालय ये जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगती है वहाँ का है। और ये आप कक्षा, वर्ग, कलांश, समयावधि सब फिल कर सकते हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली हेडिंग होती है सामान्य उद्देश्य की, जो कि हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं इसके डिटेल्स के बारे में। आप देखिए, नंबर 1 यानी 5, 6 सामान्य उद्देश्य तो लिखने ही लिखने होते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सामान्य उद्देश्य क्या था? छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के ज्ञान को दैनिक जीवन में जोड़ना, छात्रों में चिंतन, परीक्षण एवं निरीक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य डालते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद देखिए 3 पॉइंट इसमें लिखने होते हैं, और जब तीनों लिख जाएं आपके, तो फिर हम डालते हैं सहायक सामग्री का। फिर हम सहायक सामग्री वो होती है जो हम बच्चों को पढ़ाने के वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हमने श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट यहाँ पे यूज किया है, और चौक, डस्टर, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो देखिए, पूर्व ज्ञान क्या होता है, यानी कि हम जो पढ़ाने वाले हैं उसमें उस विषय के बारे में बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी है कि नहीं। तो बच्चे सामान्य जानकारी तो रखते ही हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों को सामान्य जानकारी है। फिर हमारा अगला स्टेप होता है प्रस्तावना प्रश्न का, यानी हम बच्चों को टॉपिक पढ़ाने से पहले बच्चों से कुछ सवाल करते हैं, जिसका सवाल जवाब बच्चे करते हैं, और उसका प्रश्न मिल जाने के बाद ही हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा सवाल था छात्राध्यापिका क्रिया, इस तरह हेडिंग डालते हैं। फिर छात्र अनुक्रिया ऐसे डालते हैं। छात्राध्यापिका में क्या होता है? छात्राध्यापिका सवाल करती है, आप लोग कौन कौन से फल खाते हैं? बच्चे बताएंगे आम, केला, संतरा, अंगूर, इतना तो बता ही लेते हैं। फिर हम पूछेंगे अगला सवाल, आम, केला, संतरा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से। फिर मैंने अगला सवाल किया, जीवन के आधार पर पौधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? बच्चे मौन हो जाएंगे, यानी इतना नहीं बता पाएंगे। तो हम यहाँ पे शांत हो जाते हैं। देखिए, मेरी खुद की फ़ाइल बनाई हुई है, यानी कि मैंने खुद पढ़ाया है जाके क्लास में। ये वही मैं डाल दे रही हूँ ताकि सबको किसी को दिक्कत ना पड़े, क्योंकि बड़ी समस्या होती है इसको लिखने में, इसलिए आसानी से सबको मिल जाए। फिर इतना लिखने के बाद देखिए, मैंने उद्देश्य कथन, हमारा उद्देश्य कथन आ जाता है। तो हम उद्देश्य कथन में क्या लिखते हैं? बच्चों को बताते हैं। जब हमारा ये निकल आया, बच्चे शांत हो गए, समस्या हो गई, तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन डालते हैं, जिसमें छात्रों, आज हम आप लोगों को पौधों का वर्गीकरण नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन कराएंगे, ऐसे बच्चों से बोला। और हम यहाँ पे प्रकरण हम जैसे बोर्ड में बाद में लिखते हैं, तो ये जो हमारा प्रकरण वाला है, यहाँ पे हम डाल देंगे पौधों का वर्गीकरण। ठीक, तो हम शुरू करते हैं आगे। पाठ प्रस्तुतिकरण ऐसे हेडिंग डालते हैं। फिर देखिए, क्रम संख्या यहाँ पे, फिर यहाँ पे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका प्रश्न, फिर यहाँ छात्र अनुक्रिया, फिर यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य, इतनी हेडिंग डालते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, यानी कि हम पाठ प्रस्तुतिकरण करने से पहले बच्चों से फिर 1-2 सवाल करते हैं। पहला सवाल हमने किया, फल सब्जी कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से। फिर हम हेडिंग डालते हैं पुष्पी तथा अनुपुष्पी पौधे। बच्चों से पूछेंगे पुष्पी तथा अनुपुष्पी पौधों, अपुष्पी पौधों से आप क्या समझते हैं? बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण देते हैं, पुष्पी पौधे, जिन पौधों पर पुष्प व फल लगते हैं, इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे आम, नीम, बरगद, कटहल, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई? पुष्पी पौधे हो गए, यानी कि इनमें जड़, तना दिखाई देता है, अलग अलग फल भी लगते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य हम ऐसे करते हैं, यानी कि हमने जो बताया 1-2-4 पॉइंट बोर्ड में अपने लिखते गए। फिर हम अपुष्पी पौधे हेडिंग डालते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, इन पौधों में पुष्प कभी नहीं लगते, इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, इनमें वंश वृद्धि पौधों पुष्पों के स्थान पर बीजाणुओं द्वारा होती है, जैसे क्या हो गया? कवक, शैवाल, फर्न, मॉस, ये सारे क्या हो गए? हमारे अपुष्पी पौधे हो गए।
हमने श्यामपट्ट कार्य में ऐसे कुछ दर्शा दिया। बच्चे सब क्या रहेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। फिर हम इतना पूछने के बाद फिर हम बोधात्मक प्रश्न करते हैं, हेडिंग डालते हैं ऐसे। फिर हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, पुष्पी पौधे किसे कहते हैं, बच्चे बताएंगे। फिर हम एक सवाल करेंगे, अपुष्पी पौधे का उदाहरण बताइए, बच्चे बताएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता के रखा था, तो बच्चे ध्यान तो लगाते रहते हैं। देखिए फिर हमारा अगला प्रश्न क्या होता है, हमारा ये शिक्षण बिंदु देखिए डालते चलते हैं। जो जो हम यहाँ पढ़ाते जाएंगे, यहाँ जो जो पढ़ाते जाएंगे वहाँ पे हम शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालते जाएंगे। हम क्या पढ़ाने वाले हैं, वृक्ष तथा झाड़ी के बारे में। बच्चों से पूछेंगे, वृक्ष तथा झाड़ी शाकीय पौधों से आप क्या समझते हैं, बच्चे शांत हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण, देखिए स्पष्टीकरण में हम अपना बताते हैं ये सब क्या होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सब छात्र छात्राएं जो भी होंगी क्लास में। हमारी आशा सिंह बालिका इंटर कॉलेज में टीचिंग लगी थी, इसलिए वहाँ पे सभी छात्राएं थी, तो हमने लिखा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनती हैं। आप अपने कॉलेज के अनुसार डाल दीजिए। फिर हम पहले बताएंगे, फिर हम वृक्ष के बारे में बताएंगे, वृक्ष क्या होता है। देखिए फिर हम झाड़ी के बारे में बताएंगे, झाड़ी क्या होती है। साग के बारे में बताएंगे, साग क्या होता है। और ऐसे श्यामपट्ट कार्य, देखिए ऐसे श्यामपट्ट कार्य आप ज़रूर करते चलिए, वरना आपकी जो फाइल चेक करेंगे आपको खरी खोटी सुनाएंगे। इससे अच्छा है कि आप लिख ही लीजिए श्यामपट्ट कार्य। फिर देखिए अगला हमारा बोधात्मक प्रश्न क्या हुआ, हमने बच्चों से फिर सवाल किया, नीम किस तरह का वृक्ष है, पौधा है, तो बच्चे बताएंगे ये नीम जो है वृक्ष है। फिर हम सवाल करेंगे, शाकीय पौधे का उदाहरण बताइए, बच्चे बताएंगे। फिर हम विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करते हैं, यहाँ पे हम शिक्षण बिंदु जरूर डालते चलते हैं। देखिए शिक्षण बिंदु हमारा ये है। अब हम एक यहाँ शुरू करते हैं विकासात्मक प्रश्न में, फिर सवाल पूछेंगे ऐसे, फिर उसका स्पष्टीकरण देंगे, देख लीजिए। और फिर स्पष्टीकरण के छात्रा अनुक्रिया में लिखते चलेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनती हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम बहुत शॉर्ट में दिखा रहे हैं। आप इसको आराम से ऐसे रोक रोक के वीडियो आराम से लिख लीजिएगा। ये हम अपना बताने के बाद फिर हम बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करते हैं। बच्चे पूछेंगे, एक वर्षीय पौधे का नाम बताइए, बच्चे बताएंगे। फिर हम श्यामपट्ट कार्य जो यहाँ लिखते हैं, मेरा यहाँ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। देखिए यानी कि हमने जो जो बताया वो सारा हम श्यामपट्ट में ऐसे लिखते चलेंगे। और फिर मूल्यांकन प्रश्न होता है लास्ट का। मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है, यानी कि जो जितना हमने पढ़ाया उसमें से कुछ प्रश्न छांट के रख लेते हैं और वही प्रश्न बच्चों से हम फिर करते हैं। तो देखिए एक दो सवाल बच्चों से करते हैं, मैंने ऐसे पूछा, बच्चे बताएंगे। फिर ये हम होने के बाद हम गृह कार्य बच्चों को देंगे। गृह कार्य में थोड़ा पर्याप्त ही देते हैं ताकि बच्चे आसानी से कर लें। तो मैंने गृह कार्य क्या दिया, सभी छात्राएं पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के बारे में अच्छे से याद करके आएंगी। तो देखिए लेसन प्लान हमारा सेकंड कंप्लीट होता है और ये विज्ञान विषय के बायोलॉजी के अंतर्गत था। आप इसको बॉटनी या जूलॉजी में डाल के लिख सकते हैं आराम से। फिर देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे एग्जामिनर साहब चेक करते हैं, हमने ये फिल करना होता है। फिल करने के बाद यहाँ पे ये सब एग्जामिनर चेक करते हैं जो हमारे होते हैं, और ये फिर हमारी पूरी प्रक्रिया लिखी जाती है जैसे हमारी लिखी गई है। कमियाँ तो बहुत सारी होती हैं, आप में भी शुरुआत में कमियाँ निकलेंगी। हमारी लिखावट के बारे में बोला गया है, इस सर की राइटिंग ज़रा देखिए। और ऐसे आपको फाइल चेक करेंगे, हो सकता है आपको खरी खोटी सुनाएं, लेकिन कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा आराम से। और ऐसे आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपका जो भी छूटा हो एक बार आप वीडियो जूम करके रोक के ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, बिल्कुल मन नहीं लगता इसको लिखने करने में, लेकिन अब बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये हमारी बीएड के लिए है, देख लीजिएगा। पाठ प्रस्तुतिकरण ऐसे होती है, शुरुआत का ऐसा होता है। आपको बोर्ड में ये सब फिल करना पड़ेगा, तभी आप अपना चैप्टर नेक्स्ट शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी क्लास की है, बाकी फाइनल लेसन प्लान जो होता है, जो हमें एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, वो अलग से फाइल बनाई जाती है। थैंक यू। बताइए जो भी कमियां हों मेरे वीडियो में।